जिनपिंग के मॉस्को दौरे के बीच कीव से बहुत बड़ी खबर है, यह भी खबर देख लीजिए। उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलेंगे, क्योंकि एक तरफ जिनपिंग मॉस्को में है तो कीव भी पहुंचे हुए हैं फुमियो किशिदा, जो कल तक यहां पर आपको गोलगप्पे खाते हुए दिख रहे थे दिल्ली में। देखिए, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पोलैंड से ट्रेन के जरिए कीव पहुंचे हैं। किशिदा, और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, फुमियो किशिदा इस वक्त यूक्रेन के बूचा में वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए, फुमियो किशिदा इस वक्त बूचा में हैं। बहुत बड़ी खबरें इस वक्त अड़ी में आप देख रहे हैं। एक तरफ जिनपिंग क्रेमलिन में पहुंच चुके हैं, मुलाकात पुतिन से उनकी हो चुकी है। इस बीच बूचा पहुंचे हुए फुमियो किशिदा, और बूचा पहुंचने के कुछ निहितार्थ हैं, कुछ मैसेज हैं। बूचा नरसंहार की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई थी और रूस को की बहुत किरकिरी हुई थी। रूस को कटघरे में खड़ा किया गया था, वॉर क्रिमिनल तक कहा गया था। और मनीष, आप आइए इधर, अगर मैं गलत नहीं हूं, फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो उनके हाथ में अच्छा मनीष, आप वहीं रहिए, मगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके हाथ में उन्हीं नरसंहार के जो पीड़ित हैं उनके लिए श्रद्धा सुमन है। वो बात तो सही है कि बूचा नरसंहार में जापान के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, वहां श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जेलेंस्की कहां गए? जेलेंस्की दिख नहीं रहे मुझे। क्या उनको ये लग रहा था कि यहां से भी हथियार नहीं मिलेंगे इसलिए यहां पर नहीं रहना चाहिए? क्योंकि जब ट्रेन से उतरे फुमियो किशिदा उस समय भी जेलेंस्की मुझे नहीं दिख रहे थे, और अभी भी देखें तो जेलेंस्की की तरफ से उनके सीनियर टीम के मेंबर हैं, लेकिन जेलेंस्की नहीं दिख रहे हैं मुझे यहां पर, जबकि उनको होना चाहिए। यूरोप से कोई भी आता है तो उनके स्वागत के लिए एक बार ये तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, ये तस्वीर सीधे देखिए, इस वक्त बूचा नरसंहार के पीड़ितों की जो वहां पर कब्र है वहां पर गए हैं और वहां पर वो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस वक्त आप तस्वीरें देखिए। जापान के पीएम फुमियो किशिदा वहां पहुंचे हुए हैं। बूचा में नरसंहार वाली जगह पर फुमियो किशिदा पहुंचे और इस नरसंहार के जो पीड़ित हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये तस्वीरें सीधी आती हुई, ये बड़ा मैसेज है। ये मैसेज है कि बूचा में जो कुछ हुआ उसमें यूक्रेन के साथ वो खड़े हुए हैं। एक बार वॉल पर ये तस्वीरें दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जापान के पीएम फुमियो किशिदा जो कल अभी इंडिया में थे, दिल्ली में थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया इन्होंने। वहां गोलगप्पे खाते हुए दिखे वो उस वक्त उस पार्क में, बुद्ध जयंती पार्क में, और वहां अब किसी को नहीं मालूम था कि यूक्रेन पहुंच जाएंगे और यूक्रेन में इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी जहां पर वो बूचा नरसंहार के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए। ये बहुत बड़ा इस वक्त का डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ा मैसेज है। और ये वाकई एक बड़ा सवाल है कि जेलेंस्की कहां है? जेलेंस्की इनके साथ क्यों नहीं है? जेलेंस्की अक्सर हमेशा जब भी कोई स्टेट हेड आया है तो उसके साथ दिखे हैं, लेकिन आज फुमियो किशिदा जब वहां पर हैं तो वहां पर जेलेंस्की आखिर क्यों नहीं है? इस बीच ये तस्वीर भी देखते रहिए। ये दो वर्ल्ड लीडर इस वक्त जब क्रेमलिन में हैं तो मुलाकात के बाद आखिर वो क्या कहने वाले हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जनरल बख्शी अगर जुड़ चुके हो तो प्लीज उन्हें मेरे साथ जोड़िएगा। जनरल बख्शी हमारे साथ हैं। जनरल बख्शी, ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस वक्त सबसे पहले टीवी9 वो तस्वीर दिखा रहा है जहां जापान के पीएम इस वक्त बूचा में हैं। आप कैसे इन दोनों विजिट को डिकोड करते हैं सर? जापान के पीएम फुमियो किशिदा का कीव दौरा और जिनपिंग का मॉस्को दौरा। देखिए, जापान और रूस के बीच में 1905 में बड़ा भीषण युद्ध हुआ था और जापान ने पहली बार, एक एशियाई ताकत ने रूस को शिकस्त दी थी। उनके इतिहास में, उनके जहन में दुश्मनी है रूस के साथ। और अब जो हाल में भी जो क्यूराइल आइलैंड्स वगैरह को लेकर काफ़ी तनाव है दोनों देशों के बीच। सो ये एक किस्म से बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, जबकि समीकरण दुनिया में तेज़ी से बदल रहा है। एक मल्टीलैटरल, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो उभर कर सामने आ रहा है। चीन और रूस का जो एकीकरण है ये काफ़ी प्रत्यक्ष रूप से अब दुनिया के सामने है। और बात ये हो रही थी कि क्या चीन हथियार देगा रूस को इस टाइम के ऊपर। तो अभी तक यूक्रेन ने तो सर्टिफिकेट दे दिया है कि हथियार नहीं दे रहे, लेकिन ये देखने वाला है कि आगे होता है क्या। चाइनीज ड्रोन्स तो कुछ जरूर अभी रूस की आर्मरी में दिख रहे हैं। क्या इसके बाद ज्यादातर एमुनेशन की लड़ाई है ये,
दोनों तरफ से एम्युनिशन की लड़ाई है, दोनों तरफ एम्युनिशन बहुत तेजी से एक्सपेंडिचर हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन जापान के पीएम अगर वहां पर पहुंचे हुए हैं, मैं आता हूं जनरल बख्शी आपके कर दे, खासकर 155, 152 मिलीमीटर गनों का, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स का, तो काफी फर्क पड़ सकता है रूस को। चलिए, आप जो कह रहे हैं इस बात को आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरल बख्शी में आता हूं आपके पास। शायद मेरी आवाज जनरल बख्शी तक नहीं पहुंच रही, प्लीज उन तक मेरी आवाज पहुंचाइए। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।